हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। और कई सारे क्लिनिशियन में, कई सारे वास्कुलर सर्जन में, कई सारे डॉक्टर्स जो वेरिकोज वेन ट्रीट करते हैं, उनमें एक क्वेरी रहती है कि क्या ये वेरिकोज वेन्स जो पाँव की नसें है उसी में से अराइज होती है, कहीं पेल्विक में से भी आती है। Many times we find out in many patients the unusual site of varicose vein, जैसे पेरीवजाइनल भी होता है, एब्डोमिनल वॉल पे भी वेरिकोज वेन हो जाती है। तो वो सब कुछ कई सारे क्लिनिशियंस को भी नहीं पता होता है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ रिफ्लक्स, ये वेरिकोज वेन में रिफ्लक्स कहाँ से आता है। और ये टॉक के अंदर हम यही बताने जाने वाले हैं कि ये पेल्विक वेरिकोज वेन्स के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ से ये वेरिकोज वेन्स के रिफ्लक्स अराइज होते हैं, एंड अल्टीमेटली हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट इट. So this will be very informative talk for those who are really treating the varicose vein and those who are getting the complex varicose veins. So let's first have a look on the pelvic escape points. ये अपना IVC है और IVC के बाद हम आगे जाएंगे तो ये इलियाक वेन का डिवीजन हुआ और उसके बाद ये फीमोरल वेन एंटर हुई इंग्वानल लिगामेंट क्रॉस करके लोअर लिम्ब के अंदर। सो ज्यादातर हम इवोल्यूशन करते हैं यहाँ पे जहाँ से सफरोफेमोरल जंक्शन अराइज होता है और यहीं पे रिफ्लेक्स पैटर्न हम ढूंढने का ट्राई करते हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ पेल्विक वेन्स आल्सो कि जो लोअर लिम्ब में एंटर होती है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द पेल्विक वेन और जो यहाँ पे लोअर लिम्ब में एंटर होती है। एंड these are the points, different points जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ से ये पेल्विक वेन लोअर लिम्ब में एंटर होने की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी रहती है। एंड these are the points from where the pelvic vein में भी अगर रिफ्लक्स है तो वो रिफ्लक्स वही रिफ्लक्स की वजह से वेरिकोज वेन लोअर लिम्ब में या कोई और जगह पे भी डेवलप हो सकती है। सो विच आर दिस पेल्विक एस्केप पॉइंट्स? सो जब एंटीरियरली देखते हैं बाहर की तरफ तो एक क्लाइटोरस पॉइंट है जो वजाइना के पास हमको देखने को मिलता है। एंड ऑब्चुरेटर पॉइंट है, सेकंड वन इज इंग्वाइनल पॉइंट। सो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स व्हिच वी आर एबल टू फाइंड इट आउट एंटीरियरली। एंड पोस्टीरियरली जब देखते हैं तो सुपीरियर ग्लूटियल पॉइंट है, इंफीरियर ग्लूटियल पॉइंट है, एंड थर्ड वन इज पेरिनियल पॉइंट जो ज्यादातर एनल रीजन के पास ये देखने को मिलता है। सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट पेल्विक एस्केप पॉइंट जहाँ से पेल्विक जो वीनस वेन्स है और जो एंटर होती है लोअर लिम्ब में अगर पेल्विक वेन में अगर जो रिफ्लक्स है तो नीचे आ सकता है। सो नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट डिपेंडिंग ऑन द internal communication between each other. So parietal pelvic vein है, ज्यादातर जो posterior हमने जो बताया कि जो pelvic escape point है वो contralateral side anastomosis नहीं करती है। So superior gluteal point पे या inferior gluteal point पे ये जो सारी जो veins देखने को मिलती है वो ज्यादातर क्या रहता है कि वो राइट की लेफ्ट या राइट में से रिफ्लक्स होकर लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट में ये वेरिकोज वेन अराइज करेगा, ऐसा बहुत ही कम होता है। सो दीज आर द पैराइटल पेल्विक वेन। नाउ सेकंड वन इज अ विसरल पेल्विक वेन्स। विसरल पेल्विक वेन्स ज्यादातर क्या होता है कि ओवरीज, यूट्रस वगैरह, क्राउन लिगामेंट कुछ ना कुछ ऑर्गन्स को सप्लाई करती है और इसकी वजह से उनको उनमें एनास्टोमोसिस होना, इंटरनल कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन। सो हियर ऑलरेडी डिस्क्राइब इज मानो कि ये पॉइंट 1 है तो ओवेरियन वेन है और ये सेकंड है दैट इज ट्यूबुलर फैलोपियन ट्यूब वेन्स है। एंड दीज टू वेन्स आर एनास्टोमेटिक विद ईच अदर। तो यहाँ पे ये एज एनास्टोमस लिखा हुआ है। सो वैसे ही हमने ये सारी की सारी इस फिगर के अंदर वेन्स आइडेंटिफाई की है और वेन्स कहाँ कहाँ पे एनास्टोमस होती है वो भी आइडेंटिफाई किया है। और दीज आर द पॉइंट्स, इंग्वाइनल पॉइंट, पेरिनियल पॉइंट और ये ऑब्चुरेटर पॉइंट, वहाँ से ये वेन्स जो रिफ्लेक्स होके लोअर लिम्ब में एंटर होती है। सो जब ये पेशेंट का लाइंग डाउन सिचुएशन है और मेथोडोलॉजी पोजीशन में देखते हैं तो दिस इज इंग्वाइनल पॉइंट, दिस इज क्लाइटोरस पॉइंट एंड दिस इज
पेरिनियल पॉइंट। एंड ये क्लाइटोरिस पॉइंट की बात करते हैं, एक केस अभी हम देखने को जा रहे हैं जिसके अंदर इंटरनल पुडेंटर वेन होती है, वो रिट्रोग्रेड फ्लो बल्बार वेन में सो के फिर वो डोर्सल क्लाइटोरिस वेन के अंदर रिफ्लेक्स देती है। इसकी वजह से यहाँ पे सी पॉइंट, क्लाइटोरिस पॉइंट मतलब ये पेरीवजाइनल वेरिकोसिटी डेवलप होती है। तो एक केस स्टडी देखते हैं जिसमें हमने वजाइनल वेरिकोज वेन्स को ट्रीट किया है और कैसे ट्रीट किया है वो भी देखते हैं, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस पेल्विक एस्केप पॉइंट्स। पेल्विक वेन्स में से रिफ्लक्स होके लोअर लिम्ब में जब एंटर होता है वो तो आपने देख लिया, बट नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ टू ट्रीट इट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वजाइनल वेरिकोज वेन्स है, उसको हमने सोनोग्राफी पे इवेल्युएट किया है। उसके बाद डायरेक्टली पंचर करके इसके अंदर हम फोम स्क्लेरो इंजेक्ट करते हैं और जैसे ही वो ब्लड आना शुरू हो गया उसके अंदर ये फोम स्क्लेरो इंजेक्ट करना शुरू किया। तो साइमल्टेनियसली इसी सोनोग्राफी पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हमने जब सोनोग्राफी में भी यूएसडी गाइडेड हमने ये जो पंचर किया है इसके अंदर, तो नीडल इज एट प्रेजेंट, नाउ वी हैव पंचर्ड दिस वेन एंड नीडल इज प्लेस्ड विद दिस रिफ्लक्स वेन। उसके बाद ये फॉर्म करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्क्लेरोसेंट है वो स्क्लेरोसेंट हमको यहाँ पे दिखेगा। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन ट्रेस दिस स्क्लेरोसेंट कहाँ पे जा रहा है। तो ऑल दीज आर द रिफ्लेक्सिंग वेन्स सराउंडिंग द क्लाइटोरिस रीजन। और हर एक जो रिफ्लेक्सिंग वेन है उसके अंदर स्क्लेरोसेंट आ जाता है, उसके बाद हम इंजेक्शन जो ज्यादा स्क्लेरोसेंट इंजेक्ट करना स्टॉप करते हैं। So this is how we treat these vaginal varicose vein. First of all, you have to identify all these different kind of pelvic escape point identify करने के बाद जो है वहाँ पे स्क्लेरोसेंट इंजेक्ट करते हैं। And be careful because these areas very sensitive. Vaginal area, perineal area, all these are very sensitive for needle puncture। उसके बाद जब पोस्ट स्क्लेरोथ्रोम्बोफ्लेबिटिस होता है तो भी पेशेंट को पॉइंट बहुत ही होता है। सो यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द पेशेंट एंड लेटर ऑन वंस यू काउंसल द पेशेंट एंड यू कैन गो अहेड फॉर द दिस form sclerotherapy for such kind of pelvic varicose vein. So thank you so much. If you have any kind of query, let us know। और हम आपकी कोई भी क्वेरी का कोई भी क्वेश्चन हो तो we are very happy to answer. Thank you.